देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, संख्या पर आधारित प्रश्न का भी हम लोग पढ़ लिए थे, आयु पर आधारित प्रश्न भी हम लोग पढ़ लिए हुए हैं, और 2 अंकों से बनी संख्या पर आधारित को प्रश्न को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जिसमें समकोण त्रिभुज आयत से रिलेटेड हो या वर्ग से रिलेटेड हो, हम लोग लगभग लगभग पढ़ लिए हैं। और हमारा आता है चाल पर आधारित प्रश्न अर्थात गति पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करता है। मतलब एक 90 किलोमीटर का दूरी है, कोई गाड़ी है जो 90 किलोमीटर, गाड़ी में कौन सा गाड़ी है? ट्रेन। 90 किलोमीटर दूर जाता है। कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक होता तो यात्रा करने में उसे 30 मिनट कम समय लगता। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर ये माने कि एक 90 किलोमीटर का दूरी है और ट्रेन उसको चल रहा है, तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, कुछ ना कुछ उसे क्या लगा होगा? समय लगा होगा। उसके बाद अगर हम लोग चाल उसका बढ़ा दें, चाल उसका क्या कर दें? बढ़ा दें, तो चाल बढ़ाएंगे फिर भी वो 90 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। चाल बढ़ा रहे हैं तब वो कितना किलोमीटर दूरी? 90 किलोमीटर। चाल घटाएंगे तब वो कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। बढ़ाएंगे तब वो 90 किलोमीटर ही जा रहा है और घटाएंगे तब ही 90 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाल बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंचेगा, चाल बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? जल्दी पहुंचेगा, और चाल घटाएंगे तो देर से पहुंचेगा। इसमें चाल को क्या किया है? बढ़ाया है। जब चाल बढ़ा दिया तो अगर मान लीजिए पहले 4 घंटा में पहुंच रहा होगा तो बाद में कितना घंटा में पहुंचेगा? तो 30 मिनट कम समय लगता है। इसका मतलब 30 मिनट क्या करेगा? पहले ही। अगर हम मानते हैं कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना घंटा लगा? 4 घंटा। तो जब चाल बढ़ा दिए तो आधा घंटा क्या लगा? कम। तो आधा घंटा कम मतलब कितना घंटा हो गया? 3.5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 3.5 घंटा होगा। इस तरीके से अगर चाल कम होता तो समय क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। तो पहले के समय से दूसरा का समय का अंतर लगा आधा घंटा का। पहला बार चला तो मान लो 4 घंटा लगा, दूसरा बार चाल बढ़ा के जब गया आधा घंटा उसे क्या लगा? कम। मतलब पहले का 4 घंटा और दूसरे का 3.5 घंटा, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना घंटा हो गया? आधा घंटा। वही ना, आधा घंटा कम समय लगा। मतलब दोनों का अंतर कितना घंटा का है? आधा घंटा का, 30 मिनट का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना ट्रेन की चाल, तो ट्रेन का चाल कितना मान लिया जाए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? दूरी जो हमारा है वही रहेगा। दूरी कितना है बाबू? 90 किलोमीटर। अब देखिए चाल पता है, दूरी पता है, तो यहां से समय निकाल सकते हैं। चाल पता है, दूरी पता, तो समय निकालेंगे। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 90। चाल कितना है? x। 90 बटा कितना हो गया? x। यहां तक में किसी को दिक्कत? शुरू में इसको कितना लग रहा है? चाल मान लिए x, क्योंकि चाल तो दिया नहीं था, दूरी दिया था 90। अब समय कितना लगा होगा? तो समय निकाले तो समय लगा 90 बटा x घंटा। कोई दिक्कत है? अब वही ट्रेन को फिर से चलाना है। अब उसी ट्रेन को क्या करना है? फिर से चलाना है। लेकिन फिर से जब चलाएंगे, ध्यान देना, जब फिर से अब चलाएंगे तो चाल जो हमारा क्या हो रहा है? चाल जो हो रहा है क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अब चाल कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहे हैं। अब चाल उसका कितना हो गया? x + 15, क्योंकि पहले कितना था? x। अब कितना हो गया? x + 15। लेकिन दूरी तो वही रहा बाबू, दूरी तो नहीं बदला, क्योंकि वही दूरी को तय कर रहा है। अब बताइए दूरी 90 है, चाल इतना है, तो अब बताइए समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? तो फिर से समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना? 90। चाल कितना? x + 15। कोई दिक्कत? अच्छा, जोड़ घटाव जो हम लोग सीखे हुए हैं, और जोड़ घटाव कहाँ सीखे हैं? अगर जोड़ या घटाव होता है तो चाल में से चाल को घटा सकते हैं, समय में से समय को घटाएंगे। जैसे हम लोग रहता है चर वाला राशि का जोड़ घटाव, तो एक्स वाले से एक्स का जोड़ घटाव करते हैं, वाई वाले से वाई का जोड़ घटाव करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला से एक्स स्क्वायर का जोड़ घटाव करते हैं, और हम लोग जोड़ घटाव सीखे होंगे।
मिनट को मिनट से जोड़ घटाव करते हैं, घंटा को घंटा से जोड़ घटाव करते हैं, और सेकेंड को सेकेंड से। और हम लोग 5-6 में पढ़े हुए हैं मीटर को मीटर से और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से। यहाँ पे जब समय को घटाएंगे तो समय को समय से ना घटाना होगा, समय को किसमें से घटाना होगा, समय से। अब देखो पहिलका बार उसका समय कितना लगा है 90/x, दूसरका बार समय कितना लगा है 90/x प्लस 15 लगा है, और दोनों का अंतर कितना मिनट का है 30 मिनट का। 30 मिनट कम समय लगा है, कम समय लगा मतलब दोनों का अंतर कितना मिनट का 30 मिनट का। ये बात क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पहिलका का समय 90/x, दूसरका का समय 90/x प्लस 15, दोनों में कितना का अंतर हो रहा है 30 मिनट का। क्योंकि अगर मान लीजिए एगो पहुंचा 4 घंटा में तो दूसरका पहुंचा होगा कितना घंटा में 3.5 घंटा में, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना घंटा का हुआ आधा घंटा का। तो अंतर मतलब कहाँ होगा बाबू माइनस कितना घंटा का अंतर है 30 मिनट का। तो मिनट को किससे बदलना होगा घंटा में, तो 60 से क्या देंगे भाग, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे भाग। अब इसके बाद हम लोग सीखे हैं एलसीएम निकालना, x और x प्लस 15 का एलसीएम कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 15, यही होगा एलसीएम। अब हम लोग का x से x बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, तो बच गया x प्लस 15, x प्लस 15 में 90 से क्या करेंगे गुना, तो 90 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस x प्लस 15 से x प्लस 15 क्या हो गया कट गया, बच गया कितना x, 90 में x से गुना करेंगे 90x बराबर 30 दूनी 60, 1/2। अब इसके बाद आगे अगर बढ़ाते हैं तो जान दीजिए 90 में x से गुना करेंगे 90x, 90 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1350, 15 नवा कितना होता है 15 9 से गुना कीजिए 15 9 135, 15 9 135 ना, एगो जीरो, फिर माइनस में 90x। अच्छा बट्टा में क्या होगा बाबू x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, 15 में x से करेंगे 15x बराबर 1/2। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, ठीक है। 90x माइनस में 90x प्लस में कट जाएगा, अब कितना बच गया 1350, तिरछा तिरछी गुना होगा क्या यहीं पे कर दें, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 1350 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 26 1 2700, x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, 15x में 1 से करेंगे 15x बराबर कितना 2700। अब आगे क्या कर सकते हैं बाबू 2700 प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत है। अब आगे बढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे तो 2700 को तोड़ना होगा, इसे दो भाग में इस प्रकार तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए 15, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए 15। तो 2700 को रफ पे तोड़ दिया जाए, 2700 को रफ पे क्या किया जाए बाबू तोड़ दिया जाए, तो तोड़िए 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 2 3 6 2 5 10 होगा, 2 6 12 2 7 14 2 5 10, 3 से कटेगा क्या 3 6 3 एकम 3 3 5 15, 3 7 5 से कटा दीजिए, 5 चौके 20, अब 5 तिहाई 15, 43 सही कटा है, सही है। 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10, 2 6 12 बच गया 15, 2 7 14 2 5 10, 3 से 3 दूनी 6 3 एकम 3 बच गया, सॉरी गलती है ना, 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 कम हो गया 3 5 15, 5 से 5 चौके 20 इतना है ना, 5 चौके 20 5 5 25 5 9 45 और फिर 2 3 आ गया। अब इसे दो भाग में बांट करके लाना कितना हम लोग को 15 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना 60 और 45 आ रहा है, 15 तिया 45 सॉरी 5 5 तिहाई 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 और 25 15 15 तिया 45, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स प्लस 60 माइनस 45 कॉमन निकलेगा तो एक्स प्लस 60 होगा ना। अब हो गया एक्स प्लस 60 कॉमन निकल गया तो बच गया एक्स माइनस 45 बराबर कितना 0। ये क्या हो जाएगा अमान, इसलिए x बराबर कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर कितना आ गया प्रति घंटा। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा इसे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी तरीका से ये भी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन सीख लेंगे तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन चलेगा और पैसेंजर क्या चलेगा धीरे धीरे चलेगा। अगर एक्सप्रेस चलता है और पैसेंजर चलता है तो एक्सप्रेस 1 घंटा कम समय लगाता है। एक्सप्रेस क्या होता है कि 1 घंटा का लेता है कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस का औसत पैसेंजर के चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, किसका अधिक है एक्सप्रेस का अधिक होगा। तो हम लोग को नहीं पता है कि पैसेंजर का चाल कितना है, लिखेंगे माना पैसेंजर ट्रेन का चाल। बताइए पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना मान लिया जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिक्कत जब एक्सप्रेस ट्रेन का चाल मान लिए तो दूरी देखिए तो यहां दिया हुआ है क्या 132 किलोमीटर। इसका समय भी तो निकलेगा, समय बराबर दूरी बट्टा 4। अब चलते हैं किस पे एक्सप्रेस पर। अब बताइए एक्सप्रेस ट्रेन की चाल क्या होगा बाबू x प्लस 11, क्योंकि यहां बोला है एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है ज्यादा है। 11 किलोमीटर ज्यादा है तो x प्लस कितना कर दिए 11। कोई दिक्कत। अच्छा दूरी तो वही है तो फिर समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी अब बट्टा में 4। कोई दिक्कत। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं समय में से समय को घटाएंगे। समय में से किसको घटाएंगे समय को। अच्छा एक चीज और, अब पैसेंजर ट्रेन में से घटाएंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन में से घटाएंगे। तो हम लोग घटाते हैं जो बड़ा होता है उसमें से, मतलब इसमें बड़ा कौन होगा तो एक्सप्रेस का समय क्या लगेगा कम। ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेस का समय क्या लगेगा कम, अब पैसेंजर का समय क्या लगेगा ज्यादा। कोई दिक्कत। एक्सप्रेस का समय क्या लगेगा कम क्योंकि चाल क्या है ज्यादा, और पैसेंजर का समय क्या लगेगा पैसेंजर का समय क्या लगेगा ज्यादा। तो बताइए पैसेंजर का कितना है 132 बटा x, एक्सप्रेस का कितना है 132 बटा x प्लस 11। तो अब दोनों का अंतर कितना का हो रहा है बाबू 1 घंटा का। कितना का अंतर हो रहा है 1 घंटा का। 1 घंटा पे यहाँ पे सिर्फ कितना लिखेंगे 1। अब इसमें 60 से भाग नहीं ना देंगे, इसमें 60 से क्यों भाग दिए थे क्योंकि मिनट में था और यहाँ पे 1 घंटा है तो घंटा में यही है। बताइए एलसीएम निकाल दें, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा बाबू। एलसीएम जब निकालेंगे तो x और x प्लस 11 का एलसीएम कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ पे हो गया 132, फर्स्ट में आ जाएगा x प्लस 11 माइनस में 132 x बराबर कितना 1। गुना करें 132 x प्लस 132 में कितना गुना करना है 11 से, आएगा 2 3 2 5 3 1 4 आएगा इतना। गुना करके देख लीजिए फिर यहाँ पर जाएगा 132 x। अब x में x से गुना करेंगे वो कितना होगा एक्स स्क्वायर। 11 में x से गुना करेंगे कितना आएगा 11x, और तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। गुना देख लीजिए सही है 132x और 132x कट गया।
बढ़ जाएगा ना। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1452 बराबर कितना 0। अब 1452 को फिर से रफ पे तोड़ना होगा। इस प्रकार दो भाग में बांटेंगे कि जोड़ कर या घटा कर कितना आना चाहिए 11। तो चलिए यहाँ पे हम रफ पे तोड़ते हैं 1452 को। 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा 11 11 121। अब इसे दो भाग में बांटेंगे कितना लाना है हम लोग को 11। तो देखिए तो 11 तिहाई 33 और 2 दूनी 4, 11 चौके 44 आ जाएगा क्या 44x और माइनस में 33x घटेगा तो 11 ना आएगा। x कॉमन निकल गया x प्लस 44, 33 कॉमन निकला तो x प्लस 44। अब एक डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। x बराबर आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल आया, किसको माने हम लोग पैसेंजर को। तो पैसेंजर का चाल कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए एक्सप्रेस का चाल कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस का चाल बढ़ जाएगा ना। तो 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या अब हम लोग चाल पर आधारित प्रश्न रहेगा बस हो या ट्रेन हो तो बना लेंगे। बस मुख्य रूप से हम लोग को याद क्या रखना है, समय ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, समय। और समय में से समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक चीज और देखना होगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कौन बड़ा है समय और कौन छोटा है। अब इसमें हमारा कौन सा समय बड़ा हुआ था, पैसेंजर का समय ज्यादा, एक्सप्रेस का समय कम। तो हम लोग पैसेंजर में से एक्सप्रेस को घटाएं। और यहाँ पे चाल बढ़ गया था, चाल क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो जब चाल बढ़ गया तो समय क्या हो जाएगा कम। तो नया वाला चाल को घटा दिए हैं समय को, और पुराना वाला समय में से नया वाला समय को क्या किए घटा। किसी कोई दिक्कत, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए छापिए इसको।